सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आज के इस सेशन में आप सबों के बहुत ही कमेंट देखने को मिल रहे थे कि जो गुमला चौकीदार है, गिरिडीह चौकीदार है और सिमडेगा चौकीदार है, यहाँ पे कुछ जिलों में जैसा कि गुमला चौकीदार का रिजेक्शन लिस्ट तो जारी कर दिया गया है, बट एग्ज़ाम कब होगा उसका कुछ अता पता नहीं है। गिरिडीह में रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है और सिमडेगा में भी रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे परीक्षा कब तक होने की संभावना है, उस चीज़ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, गुमला चौकीदार आप लोग निश्चिंत रहिए, गिरिडीह का भी आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि गुमला में देरी इसलिए हो रही है, जैसा कि अभी आप लोग को पता ही होगा, इंटर मैट्रिक के अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, 11th का एग्जामिनेशन चल रहे हैं, वो भी अब समझिए समाप्ति हो गया है। तो इस कारण से आप लोग का अभी एग्जामिनेशन को वो रोका गया था, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और वो भी आप लोग कहीं ना कहीं कॉलेज स्कूल में ही लिया जाएगा। तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं वो शेड्यूल वे में चल रहा था, इस कारण से आप लोग का एग्जामिनेशन अभी रुका हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं गिरिडीह। तो गिरिडीह की जनसंख्या काफ़ी है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 20-25 हज़ार तो फॉर्म गया ही होगा, और सभी के फॉर्म आप लोग को 1 बाय 1 चेक करने होते हैं, फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करना होता है कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं। यदि आप लोगों ने गुमला रिजेक्शन लिस्ट वाला वीडियो देखा होगा PDF, तो वो देखिए, उसको आप लोग वहाँ पे टाइपिंग करना पड़ता है एक चीज़ देख देख कर के। तो जाहिर सी बात है उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। और सिमडेगा चौकीदार आप लोग भी निश्चिंत रहिए। तो आप लोगों का भी, यानी कि मैं भी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव से पहले पॉसिबिलिटी है कि गुमला चौकीदार का एग्ज़ाम हो जाएगा। और गिरिडीह का यदि बात करते हैं तो गिरिडीह का संभावना बनता है सिर्फ यहाँ का रिजेक्शन लिस्ट जारी होने का, और सिमडेगा का भी रिजेक्शन लिस्ट जारी होने का। ये पॉसिबिलिटी बनता है चुनाव से, जो भी आचार संहिता ये क्या बोलती हैं, चुनाव से पहले जो लगता है, उस चीज़ से पहले ये संभावना है कि गुमला का एग्ज़ाम हो जाएगा और गिरिडीह का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा, सिमडेगा का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। यदि इस समय को और तेज़ी से करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि ये दुर्भाग्य स्थिति है झारखंड की, वो तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा। हर एक वैकेंसी में जब तक आप प्रेशर नहीं दीजिएगा वो आयोग को, तब तक वो आयोग काम नहीं करती है। और उसी प्रकार आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोग हमारे पर, चूँकि हम आपके प्रति वीडियो बनाते हैं, इस कारण से आप लोग हम पे इतना प्रेशर कमेंट्स में डालते रहते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा बताइए सर, कब होगा एग्ज़ाम बताइए सर। तो जो आप लोग मुझ पर घर बैठे कमेंट करके ये प्रेशर डालते हैं, वही प्रेशर यदि आप, चूँकि जिसका ये वैकेंसी का जहाँ से संचालन हो रहा है डीसी कार्यालय से, आप लोग के जिला के जो डीसी एसपी कार्यालय है, वहाँ से हो रहा है इसका सब कुछ संचालन। तो जितना आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बैठ करके ही रूम से प्रेशर डालते हैं, उतना ही प्रेशर यदि आप एक दिन 2-3 घंटा निकाल करके समय दे करके डीसी कार्यालय चले जाते हैं, जहाँ से इसका संचालन सब कुछ भर्ती प्रोसेस किया जा रहा है, तो निश्चिंत है कि आप लोग को कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। और जो इसके प्रति सिलेक्शन प्रोसीजर के प्रति जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलेगा। तो वो तो पहले से मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि आप लोग एक दिन समय निकालिए और एक यूनिटी बनाइए, एकजुट होइए, 15-20 ग्रुप का लड़कों का ग्रुप बनाइए और डीसी कार्यालय ही चले जाइए। और वहाँ पे जब आप लोग डीसी से स्वयं बात कीजिएगा, आप लोग वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कीजिएगा कि इतना मंथ हो गया है, क्या कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल जवाब करेंगे तो निश्चिंत है कि आप लोग को कुछ ना कुछ वहाँ पे आगे का रास्ता देखने को मिलेगा। बट आप ये करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आप तो बस बगल इधर उधर की सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं। यूपी में देखिए इतना वैकेंसी आ गया, वहाँ का इतना मुख्यमंत्री है, तो आप अपने आप में झांकिए उस चीज़ को, क्या वहाँ के विद्यार्थी के अनुरूप आपका गुण है? वहाँ पे देखिए अभी यूपी पुलिस का कितना पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का, तो अभ्यर्थियों का कारनामा देखिए, वो अपने नियर नियर में आपके विधायक है, वहाँ विधायक चले गए, जहाँ तहाँ स्टूडेंट का यूनिटी वहाँ पे देखिए। वहाँ पे कुछ गार्डन करके था, उस गार्डन में देखिए आप 2-3 दिन तक लगातार विद्यार्थी वहाँ पे रात दिन सुबह शाम चौबीसों घंटे वहाँ पे रहे। इको गार्डन, हाँ इको गार्डन नाम था। इको गार्डन में देखिए 2-3 दिन लगातार वहाँ पे विद्यार्थी और वहाँ के शिक्षकगण हैं, जो कि वो लगातार 2 दिन 3 प्रोटेस्ट किए, तब जा कर के वहाँ पे री एग्ज़ाम होने का वो फैसला दिया गया वहाँ के आयोग, वहाँ की सरकार के द्वारा। तो उन विद्यार्थियों से कुछ सीखिए। अब आप चाहते हैं कि अगला व्यक्ति कोई कर दे, तो अगला व्यक्ति भी यही चाह रहा है कि अगला व्यक्ति कोई कर दे। इसी कारण से कोई आगे जाने के लिए है ही नहीं। तो किसी ना किसी को आप लोगों को तो यूनिटी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जब तक ये आप लोग यूनिटी बना करके वहाँ पे नहीं जाइएगा, तो आप लोग इसी प्रकार दूसरे के इंतज़ार में रहिए कि अगला व्यक्ति जाएगा वो कुछ कर देगा। तो ये वीडियो मेन पर्पस बनाने का मेरा बस यही उद्देश्य है
कि यदि आप लोग चाहते हैं परीक्षा जल्द हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा, तो आज देख लीजिए, जैसे कि आज फ्राइडे हो गया, हम लोग एक डेट रखेंगे मंगलवार को। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस दिन आप लोग फ्री हैं, चूँकि अभी एग्जामिनेशन एसएससी जीडी के चल रहे हैं, तो इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे होंगे। आई थिंक जहाँ तक लगता है कि ये 10 मार्च तक एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है, और एसएससी जीडी का ये 10 मार्च तक जैसे ही एग्ज़ाम ये समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग 10 मार्च के बाद, या फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि कब जाना है। सो चूँकि आप लोग जिस डेट को जाइएगा उसी डेट को हो पाएगा, मेरे कहने से नहीं। तो एक गुमला का कोई कैंडिडेट है, और जो कैंडिडेट ने कल मुझसे बातें हुई थी, उस कैंडिडेट से मैं पुनः यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ताकि आपके नंबर को ग्रुप में दे दिया जाएगा। ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं आपसे संपर्क करेंगे, और आप लोग, वो कैंडिडेट बता रहा था कि ट्यूसडे आने वाला जो मंगलवार है, मंगलवार 5 मार्च को, उस डेट को हम लोग तैयार होंगे। तो इस डेट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। वरना कोई कैंडिडेट बोलेगा इतना को जाएंगे, कोई कैंडिडेट बोलेगा इतना को जाएंगे, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को उलझन हो सकती है। तो इसीलिए जिस दिन सभी को फ्री टाइम मिलेगा उसी दिन एकजुट जाएंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में भी जाएंगे, ताकि हम लोग को कुछ वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। तो उस कैंडिडेट से मैं पुनः यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पुनः से मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपका नंबर किसी कारणवश डिलीट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आप है जो कि पुनः से कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपके नंबर को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं, चिराग बैच हो, जुनून बैच हो, सभी कैंडिडेट एकजुट होकर के हम लोग को 15-20 ग्रुप में कार्यालय जाना है, और कार्यालय से ये जानकारी प्राप्त करना है। जब वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोग को वहाँ पे मिलेंगे। जब आप इतने उस एग्ज़ाम के प्रति सतर्क है, जागरूक है, तो कहीं ना कहीं आप उस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। और डेडिकेटेड होने का बनता है कि जो आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो भी आप लोग को खुद से ही लड़ना पड़ेगा, पढ़ना भी आप लोग को खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये कोई हम लोग गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग गैर कानूनी काम करने के अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं। ये हमारा अधिकार है कि हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, तो कब होगा नहीं होगा ये जानने का हम लोगों के पास अधिकार है, और ये पूछना भी हम लोग का अधिकार है कब होगा क्या नहीं होगा। सो अब इस चीज़ को आप लोग समझते हैं कि मेरा समय व्यर्थ होगा वहाँ पे 2-3 घंटा, तो ये अब आप ही समझिए कि आपका समय वहाँ पे व्यर्थ जाएगा कि क्या होगा। सो आप दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि आप मिडिल फैमिली से संबंध रखते हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है वो तो भली भांति आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों की अपनी अपनी क्या आर्थिक स्थिति है। सो जो बड़े घर के हैं वो लोग आगे नहीं आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आगे आप ही लोगों को खुद से आना पड़ेगा। ये चूँकि आप सभी लोगों की अपनी अपनी लड़ाई है, ये किसी का पूरा लड़ाई नहीं है, तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस डेट को जाना है, आप किस डेट को फ्री है। उसके बाद पुनः एक वीडियो और लाया जाएगा, जिसमें कि सभी के जो भी आप लोगों की किस किस तारीख को आप लोग समय दे सकते हैं, उस डेट को एक डिसाइड करके एक डेट फिक्स किया जाएगा, और उसी डेट में हम लोग को जाना है, और कार्यालय से ये जानकारी प्राप्त करना है कि कब क्या होगा कि नहीं होगा। सो अब बहुत दिन हम लोग इंतज़ार कर लिए हैं, इंतज़ार अभी बैठे थे कि चलिए 10th-12th का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी जो भी है सेंटर्स वो खाली नहीं है, इस कारण से नहीं हो रहे, चलिए वो बात की बात है। बट अब वो एग्ज़ामिनेशन भी समाप्त ही हो गए हैं, सेंटर्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो अब किस बात की देरी। तो इस प्रकार हम लोग को एक डेट डिसाइड करना है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग डेट डिसाइड कीजिए कि हम इस डेट को जा सकते हैं, इस डेट को। और कहीं ना कहीं आप ये देख भी पा रहे होंगे कि जो गैर कानूनी, कानून के विरुद्ध जाने वाले, जो धांधली इस प्रकार के करने वाले हैं, वो धीरे धीरे अब साइड लग रहे हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोगों ने, जेसीसी के अध्यक्ष सचिव स्वयं से त्यागपत्र दे दिए हैं। इस प्रकार हर एक फील्ड में उस प्रकार के जो नेगेटिव पहलू करने वाले थे, कूटनीति को अपनाने वाले थे, वो धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। और इस प्रकार कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहलू यहाँ पे हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार यदि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार कहीं न कहीं जो दुर्व्यवहार, कूटनीति को अपनाने वाले हैं, वो धीरे धीरे साइड होते चले जाएंगे। और ये जो पिछले 4 वर्ष से वैकेंसी नहीं आई हुई थी, ये समझिए झारखंड के लिए कोरोना काल का समय था। और कोरोना काल के बाद जिस प्रकार व्यक्ति अपने आप में इतना बदलाव ला चुके हैं, इतने सजग हो चुके हैं कि वो उनका सिर्फ एक ही फोकस है अपना फ्यूचर को लेकर के, कि फ्यूचर में क्या करना है। उसी प्रकार ये समझिए दुर्भाग्य, ये झारखंड का भी कोरोना काल चल रहा है,
और ये कोरोना काल जैसे ही समाप्त होगा कहीं न कहीं हम लोगों को सकारात्मक बदलाव झारखंड में देखने को अवश्य मिलेंगे। सारी जो भी नियुक्तियाँ हैं, सिलेक्शन है, जितने भी भर्तियाँ हैं वो कहीं न कहीं सकारात्मक तरीके से वो फुलफ़िल होते नज़र आएँगे आने वाले समय में। बट वो एक बाय जल्दी नहीं हो जाएगा, उसके लिए समय चाहिए और कोई भी बदलाव होता है तो धीरे-धीरे ही होता है। और ये ज़रूर होगा, ये आप लोग भी देखिएगा और हम भी देखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें समय होगा और बदलाव के साथ-साथ हमें खुद में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि खुद में जब बदलाव नहीं लाइएगा तो बदलाव होगा कैसे? तो सबको अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और हाँ, यदि आप इसके साथ-साथ झारखंड पुलिस का जो 2024 का आरक्षी वैकेंसी है, इसका फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और यदि इसका आप तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक जो कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लॉन्च किया गया है और यह भी आप लोगों का जो 2015-16 में एग्जामिनेशन हुई थी, उसी के पैटर्न बेस पर साथ ही साथ न्यू पैटर्न बेस पर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पुस्तक को परचेज़ करना चाहते होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्लिपकार्ट, अमेज़न का, आप डायरेक्टली वहाँ से विज़िट करके इसके बुक को परचेज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी नियर बुक स्टोर, बुक डिपो दुकान से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखिए तो क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा गया है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन दे करके सिर्फ आप लोग का मनोबल को अप करने के लिए कि हाँ कॉन्फिडेंस, उस प्रकार हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को कुछ ईजी, मॉडरेट, हार्ड सभी तरह के शिफ्ट के यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी आप लोगों का फीडबैक है इस पुस्तक के रिगार्डिंग, और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस डेट को आप लोग को जाना है, उस डेट को आप लोग अपना-अपना दीजिएगा। उसके बाद एक डेट डिसाइड करके हम लोग वहाँ पे जानेंगे।